सर अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितनी जो है वो मक्की की खरीद हुई है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी जो हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है मक्की पर, क्या रिस्पॉन्स है सर मक्की का, जो अभी आटा भी आपने मार्केट में लाया है? देखिए, हमने कुछ किसान जो थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया था, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करके उनकी रजिस्ट्रेशन किया है। और पिछली जो हमारी खरीफ क्रॉप थी जिसमें मक्की, खास करके मक्की के ऊपर हमने ज़्यादा जो है वो उसकी परचेज़ की है। और इसको जो है वो सिविल सप्लाई को हमने उसको मक्की को दिया, और सिविल सप्लाई ने वो आटा जो है उनको डिपों के माध्यम से लोगों को दिया। और एक बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है डिपो में कि लोगों को पैकेट में वो मक्की का आटा जो है वो दिया गया, और 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से वो हमने जो है मक्की का आटा जो था वो लोगों को डिपों के माध्यम से भी दिया और खुली मार्केट में भी दिया। और हमने ये मक्की जो है वो 30 रुपये किलो जो है वो किसान से खरीदी। अभी हमने जो अगला जो हमारा कार्यक्रम है रबी क्रॉप का, उसके लिए भी हम कुछ किसान को रजिस्टर कर रहे हैं जिन्होंने जो है वो गेहूँ जो है वो इस बार बीजी है, और उस गेहूँ में उन्होंने किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया और किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड विंडीसाइड्स स्प्रे नहीं किए हैं। उनसे भी हम इस बार जो है वो 40 रुपये किलो जो है वो गेहूँ खरीदेंगे, और वो आटा जो है उसको भी हम मार्केट में फ्लोट करेंगे। तो लोगों का रुझान जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी पहले भी हम ऑर्गेनिक खेती ही करते थे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन कम होती है, और अब जो किसान इस कार्यक्रम में आगे आना चाहते हैं उनकी लैंड होल्डिंग जो है उसकी एक लिमिट रखी गई है, और इतनी लैंड होल्डिंग के ऊपर वो ऑर्गेनिक खेती करेगा तो उससे जो भी उपज पैदा होगी उसको हम परचेज़ करेंगे। और जो बाकी उसकी खेती है उसके ऊपर जो ट्रेडिशनल खेती है जिसमें फर्टिलाइज़र यूज़ की जा रही है 12-32-16 या दूसरे यूरिया वगैरह, वो जो पैदा करेगा वो मार्केट में बेचेगा, या जो हमारा सेंटर पूल है उसमें उसकी गंदम जाएगी। तो एक अच्छा प्रयास जो है वो हमारी सरकार ने जो है वो किया है। अभी जो हमारे पास 1 करोड़ 40 लाख की जो प्राकृतिक खेती वाली मक्की है दी है, अभी सिविल सप्लाई को हमने 1 करोड़ 40 लाख की मक्की जो है वो हमने सिविल सप्लाई को दी, जिससे माध्यम से आज उन्होंने इसको जो है वो आगे जो है कंज्यूमर को बेचा है। अब इसका लेटेस्ट जो स्टॉक कितना हमारे पास बचा है और कितना मार्केट में चला गया इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि अभी हम आंकड़े इकट्ठे किए कर रहे हैं। सर, गोबर खरीद भी एक मुख्य गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की, उस तरफ भी आप आगे बढ़े हैं। क्या स्थिति है सर प्रदेश में, कितना गोबर खरीदा है और क्या रेट है? देखिए, जो हमने ऑर्गेनिक मैन्योरिंग लोगों से खरीदी है जिससे 3 रुपये किलो जो है वो हमने पर केजी जो है उनसे खरीदी है, और उसकी कैरेज वगैरह, उसकी स्टॉकिंग और कैरेज और फिलिंग और उसकी बैग जो हमें सप्लाई किया 4 से 5 रुपये किलो हमने उनको दिया है। और पिछली बार हमने कम से कम 1.5 करोड़ रुपया जो है वो जिन जिन किसानों से हमने मैन्योरिंग खरीदी है उनको हमने दिया है। तो ये कार्यक्रम जो है वो अभी चला हुआ है। अभी हम ब्लॉक वाइज डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि आज तक हमने कितना जो है ऑर्गेनिक मैन्योरिंग खरीदी है और कितना स्टॉक जो है वो हमने अपने एग्रीकल्चर फार्म में भेजा है, और जो बाकी रह गया, क्योंकि कुछ बागवान जो थे उनसे भी हमें डिमांड आई है कि हमें जो है इसको दिया जाए, और उसकी भी जानकारी मैं आपको जो है वो दूंगा कि कितनी ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो है वो हमने किसानों को दी।
सर किसान कुछ मांग भी कर रहे थे कि रेट कम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो क्या? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें तो हमने 2 रुपये किलो की जो है वो अनाउंसमेंट किया, लेकिन हमने उसको 3 रुपये किलो जो है वो लोगों को पहले हमने बड़े हुए रेट के ऊपर उनको से जो है वो परचेज़ करने की बात की है। अगर हमारी डिमांड और सप्लाई इसके संदर्भ में अच्छी रहेगी तो हम रेट भी बढ़ा सकते हैं। सर मक्की जो है सिविल सप्लाई में लोगों को कितने रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा आटा जो है? जो तो हम लोगों को दे रहे हैं 40 से 50 रुपए किलो। सर प्रदेश में जो नशे के मामले हैं, खासतौर पर जो चिट्टा है, हेरोइन है, ड्रग्स है, ये मामले बढ़ रहे हैं लगातार और काफ़ी केसेस भी सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर किस तरह की ठोस नीति? देखो, ये जो चिट्टे का जो प्रचलन है ये बड़ी गंभीर समस्या है, और ख़ास करके जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको इसकी लत लग जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो सरकार इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और हम भी जो एजेंसियां हैं जैसे खास करके पुलिस, उसके नेटवर्क को हम और मजबूत करने जा रहे हैं, और जितने हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं उन पे जो है वो पूरी सुपरविजन और विजिलेंस है। तो मैं ये भी आपको कहूँगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे स्कूल्स हैं, हमारे ITIs हैं, हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, हमारे सब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेट हैं, कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें प्रॉपर विजिलेंस वहाँ रखनी चाहिए। और इस तरह से प्लेन क्लोथ्स में पुलिस को जो है वो आदेश देना चाहिए कि वो पूरी उन एरियाज़ की विजिलेंस करें, और ख़ास करके कुछ शॉप्स हैं जहाँ सिगरेट जो है वो लोग लेते हैं उनके ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखी जाए, ताकि कोई इस प्रकार का दान प्रदान जो है तो चिट्टे का ना करे, जिससे कि इसका फैलाव जो और ज़्यादा बढ़े। सर दिल्ली में अभी जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर अच्छा नहीं रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे 0 सीट पे सिमट गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सर यहाँ पर भी भंग की गई है पूरी कार्यकारिणी को। आपको नहीं लगता है सर चुनाव अभी अब 3 साल है, यहाँ पे जो संगठन है उसमें जल्द ताजपोशियाँ होनी चाहिए, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जितने भी ग्राउंड लेवल पे हैं, कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े पार्टी को बाद में? देखिए, ये जो दिल्ली के जो चुनावों के नतीजे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं, और कांग्रेस ने बड़ी तत्परता से वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, और जब ठीक चुनावों की घोषणा हो जाती है तब हम अपने कैंडिडेट तैयार करते हैं और किसी के सिर जो है वो टिकट बांध देते हैं कि जाओ आप इसको लड़ो। रूट्स में जब तक हम नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बड़ा निराशाजनक हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा औदासीन रवैये से वो चुनाव लड़े हैं, और जब ही हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होती। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है, और दोबारा चुनाव के लिए ना तो संगठन ने कोई आदेश दिए हैं, ना जो है वो दोबारा कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। संगठन और सरकार साथ साथ चलती है। अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार ही संगठन के बलबूते के ऊपर जो है वो सत्ता में आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।